बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मुबारक जलाली कुदरत वाले और बरकत और सामर्थ वाले नाम में आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की, बहुत बहुत शालोम। और आज का दिन बहुत सुंदर है, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं, हम इसमें आनंद मनाते हैं और हम बड़ी खुशी के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं। हम ताली बजा के प्रभु की हजूरी में आए, सब लोग हम बड़ी खुशियां मनाएं, क्योंकि आज प्रभु हमारे बीच में है। बोलो यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय बोल। जी हाँ, जहाँ जहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं, अब बड़ी खुशी हो रही है। एकदम सडनली अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं आप सबको खुदावन यीशु के नाम से फिर से मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप सब अपने अपने पेजेस पे, अपने अपने टाइम लाइन्स पे इसको शेयर करना शुरू कर दें और सब जो है इसको सबके साथ, अपने भाई बहनों, फ्रेंड्स, अपने सब रिलेटिव्स के साथ और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि सब लोग आज बरकत पाएं। क्योंकि यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। आमीन। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु मसीह खुदा है, हर जबान ये गाए। यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम आता हूँ मैं, यीशु नाम से कहता हूँ मैं, यीशु नाम से आता हूँ मैं, यीशु नाम से कहता हूँ मैं, यीशु नाम से। आज बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। आज कुछ बड़ा काम खुदावन यहाँ पर करने वाला है। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर एक नई बरकत लाने वाला है। तो आप बड़े अलर्टनेस के साथ बैठें, चौकस होकर बैठें और अपने आप को हर चीज से आप दूर कर लें, अपने आप को हर चीज से परे कर लें, क्योंकि आप खुदावन की हजूरी में आए हैं। हालेलुया। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु मसीह खुदा है, हर जबान ये गाए। यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम आता हूँ मैं, यीशु नाम से कहता हूँ मैं, यीशु नाम से। पहने हूँ मैं रूह के कपड़े, पहने हूँ मैं रूह के कपड़े। कैसे कपड़े? रूह के कपड़े। कैसे कपड़े? रूह के कपड़े सबसे प्यारे। रूह के कपड़े पहने हूँ मैं, रूह के कपड़े। हाथों में दो धारी तलवार, ये बाइबल। हाथों में दो धारी तलवार, यीशु नाम से तोड़ दिए हैं। यीशु नाम से तोड़ दिए हैं मैंने दुश्मन के सब हथियार। यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जाए। यीशु नाम से, हालेलुया। यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जाए।
यीशु नाम से डांटा शैतान नजर ना आए, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। हालेलुया, कि यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। वो खुदा मेरा आमेन चरवाहा है। आए थोड़ी स्तुति आराधना करें, आए हम आराधना करें और प्रभु की हम महिमा करें। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, जो ज़बान है, इससे जो हम कहते हैं वो खुदावंद ज़रूर पूरा करता है, क्योंकि हमारी ज़बान के ऊपर खुदावंद ने अपना मसा रखा है। वो मुझे हरी हरी चरा गाँव मिला के बिठाता है, वो मुझे हरी हरी चरा गाँव मिला के बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है, मेरी जान बहाल करता है, मेरी जान बहाल करता है। वो खुदा यीशु मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया। आज आपके लिए ये वचन सुनना, ये कलाम सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमेन। ये एक डिक्लेरेशन है जो आज आप यहां से करेंगे, और खुदावंद इन आखिरी दिनों में बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में कर रहा है। तो आप ऐसा ना समझें कि वचन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जब ये आप वचन सुनते हैं तो ये जरूर जरूर आपकी जिंदगी में काम करता है। और जो इस आयत में आगे देखिए, मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरा मेज लगाता है। जी हाँ, आज आपके लिए वो मेज लगा रहा है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरा मेज लगाता है, वो मेरा मेज लगाता है, वो मुझको विजय दिलाता है, वो मेरे सर को उठाता है। मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरा मेज लगाता है, भरपूर करता है मुझको लबरेज, मेरा प्याला है और मुझको प्यार दिखाता है। और मुझे वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी नहीं है, मुझको कमी नहीं है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके बोले हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय बरकत पा रहे हैं, और मेरे भाई, एक भाई जो हैं जो बहुत सालों से एक चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, खुदावंद कह रहा है कि अब मैं तेरे सर को उठाने वाला हूँ। खुदावंद हमारे सरों को उठाने वाला खुदा है। मेरी बहन, वो तेरे सर को उठाने वाला खुदा है। मेरे भाई, वो तुझे सरफराज करने वाला, तेरे सर को ऊंचा करने वाला, वो हमारा, ही इज द लिफ्टर ऑफ माई हेड। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे सर को उठाऊंगा। आमेन। वो कहता है कि मैं तुम्हें अंधकार में नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। चाहे मौत के साए की वादी से मैं जब भी गुजरूं, चाहे मौत के साए की, हालेलुया, 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 हाले। कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं। खुदावंद आपको उस डर से निकालना चाहता है। खुदावंद आपको उस भय से निकालना चाहता है। उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, अक्ल का आत्मा दिया है, तरबियत का आत्मा दिया है, और उसने हमें ताकत का रूह दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कम ऑन। चाहे मौत के साए की वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो साथ है मेरे खुदा, मैं किसी बला, आमेन, कोई भी बला हो, हालेलुया, कोई भी दुश्मन हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, हालेलुया, सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम के आगे झुक जाती हैं, यीशु से डर के भाग जाती हैं। आमेन। मैं किसी बला से क्यों डरूं, मैं किसी बला से क्यों डरूं, मैं किसी बीमारी से क्यों डरूं, मैं किसी भी दुश्मन से क्यों डरूं। मेरे साथ है तेरी वफा, मेरे साथ है तेरी वफा। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग आज बरकत पाएं। आज डिलीवरेंस का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, आज खुदावंद बड़ा काम करने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हाँ यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। आमीन। खुदावंद मुझे यकीन है, मुझे ईमान है कि तेरी रहमत, तेरी कृपा, तेरा फजल है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे साथ रहने वाला है। तो एक एक भाई बहन के साथ रहने वाला है। प्रभु तू इनको छोड़ेगा नहीं है परमेश्वर। तू इनकी जिंदगी में आज कुछ करने आया है। आए खुदावंद तू आज इनसे बात करने के लिए आया है परमेश्वर। आज तूने मुझको यहाँ इसलिए बिठाया है कि तेरे पैगाम को मैं तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। आज तूने मुझे यहाँ पर इसलिए बैठाया खुदावंद कि मैं अपनी प्यारे परमेश्वर अपनी बातें नहीं बल्कि तेरी बातें इन लोगों तक लाऊं, क्योंकि आज आप अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, आप अपने प्यारे परमेश्वर आपने इस
कांग्रेगेशन को आज आप ब्लेस करना चाहते हैं, अपने बेटे और बेटियों को आप ब्लेस करना चाहते हैं। आज आप कहते हैं मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने अपने दास को इसलिए बिठाया है, मैंने अपने सेवक को इसलिए बिठाया ताकि तेरी जिंदगी में बरकत आए। खुदावन कहता है कि मैंने अपने सेवक को इसलिए बिठाया ताकि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर आज एक काम होने वाला है, जो पेंडिंग था, जो रह गया था, जो नहीं हुआ है, जो इतने समय से खुदावन कहता है कि वो जो चीजें इतने समय से अटकी पड़ी हैं, खुदावन कहता है कि मैं वो सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में पूरा करने जा रहा हूं। खुदावन कहता है कि समय आ गया है। खुदावन कहता है कि अब समय आ गया कि मेरे बेटे और बेटी तो उठ जा। हालेलुया। खुदावन कहता है कि तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है तुझे खौफ करने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि मैं अब तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरा मुक्तिदाता हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। खुदावन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हे परमेश्वर, मैं तेरे बेटे और बेटी के ऊपर तेरी बरकत मांगता हूं। आए हम इस वर्ड्स को क्लेम करें। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। बोलो, है यकीन मुझे। हालेलुया। जो आप बीमार हैं, आप जो परेशान हैं, आप जो आज परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, आज जो आप खुदावन के साथ एक मौजज़ा देखना चाहते हैं, आज चमत्कार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। खुदावन कहता है कि आज मैं तेरे लिए वो काम करने आया हूँ। खुदावन कहता है कि मेरी रहमत तेरे साथ है, और खुदावन कहता है कि तेरा भला होगा सदा तेरा भला, गर यसू है तेरा हम सफर, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। ओ हालेलुया। खुदावन, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी में बैठना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरे आगे 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 चलना चाहता हूँ, तो अपने हाथ से पकड़ के मुझे चला। खुदावन, मैं अपने आप चलते चलते थक गया हूँ। हे परमेश्वर, आज तेरे लोग थक गए हैं, आज वो बरकत चाहते हैं, आज उनको वो बरकत चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन खुदा कहता है कि वो जो दरवाजे बीच में शैतान रोक के बैठा है, आज उनके हटने का दिन है, आज वो दरवाजे खुलने का दिन है। वो दुष्ट आत्माएं जो सता रही थी, वो बातें जो नहीं हो रही थी, जिसके बीच में अड़चन आई हुई थी, खुदावंद का वो अड़चने हटने का समय आ गया है। वो बीच में जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटने का समय आ गया। खुदावंद कहता है कि मेरी बेटी तेरे उस फल के और तेरे बीच में एक बरकत में, तेरी बरकत और तेरे बीच में एक अड़चन बैठी है। खुदा की उस बरकत जो तेरी जिंदगी में आना चाहती है, उनके बीच में एक मुश्किल बैठी है, और आज मैं उस मुश्किल को हटाना चाहता हूँ। आज मैं उस बरकत को तुम्हारी जिंदगी से हटाना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों की लाइफ में वो जो ब्लेसिंग आते आते रुक रही है, खुदावंद कहता है कि मैं उस डीमन को हटा देना चाहता हूँ, मैं उस दुष्ट आत्मा को, उस बदरू को मैं हटाना चाहता हूँ। खुदावंद कहता है कि आज वो काम होने का दिन है, और खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी जबानों को इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हारे अल्फाजों को इस्तेमाल करूंगा, और मैं अपने कलाम को इस्तेमाल करूंगा। खुदावंद कहता है कि मेरा कलाम आज काम करेगा। हालेलुया। मेरा कलाम आज काम करने वाला है। हालेलुया। आज ये कलाम काम करेगा, आज ये वचन काम करेगा, आज ये बाइबल काम करेगी। आज आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम, ये जिंदा कलाम काम करेगा, और किसी कलाम में ताकत नहीं है, और कहीं कुव्वत नहीं है। नजात इससे मिलती है, बरकत इससे मिलती है। अगर आप इसके अलावा किसी और चीज़ को अपना सोर्स मानते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ कुछ ऐड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खुदावंद कहता है कि ये मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम है। दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम है चिराग, मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। आए खुदावंद, तेरे नाम को, हम तेरे कलाम को ब्लेस करते हैं। आए खुदावंद, हम इस वचन को ब्लेस करते हैं, हम इस बाइबल को ब्लेस करते हैं, इसमें लिखे के कलाम को हम ब्लेस करते हैं। ओह हालेलुया। खुदावंद, इस वचन को तो आशीष दे, इस वचन के ऊपर अपनी बरकत दे, इस वचन के ऊपर खुदावंद तो अपने प्यारे परमेश्वर आज ये एक ट्रेजर है, ये खजाना है जो आज खोला गया है, और जैसे ये खुलता है खुदावंद, इस खजाने से, इस भंडार से लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में जिसका फल यहाँ पर नहीं है, यहाँ से मिल सकता है। ये बहुत बड़ा भंडार है, ये ट्रेजर है। और खुदावंद कहता है कि आज मैं इसको ओपन करके तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। खुदावंद कहता है कि क्या तुम तैयार हो? जितने लोग तैयार हैं वो बोले आमीन। जितने लोग तैयार हैं बोलो यस लॉर्ड, आई एम रेडी, आई वांट टू बी ब्लेस्ड बाय योर वर्ड। मुझे तेरे कलाम से आज बरकत चाहिए, क्योंकि कलाम से ही बरकत आती है।
हालेलुया। खुदावन कहता है कि तुम अंधविश्वास में मत पड़ो। खुदावन कहता है कि आज अंधविश्वास भी एक डीमन है, अंधविश्वास भी एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा है, एक बदरू है। खुदावन कहता है कि उन बदरूहों से दूर रहो, अंधविश्वास के आत्मा से दूर रहो। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें विश्वासी बनाना चाहता हूँ, अंधविश्वासी नहीं। खुदावन कहता है कि मेरी बोतलें, मेरी बरकत बोतलों में नहीं बिकती है, मेरी बोतल कपड़ों में नहीं बिकती है, मेरी बरकत रुमालों और शालों में नहीं बिकती है। खुदावन कहता है कि मेरी बरकत तेल में नहीं बिकती है, मेरी बरकत मेरे कलाम से मिलती है। खुदावन कहता है इस कलाम को पढ़ो, ये तेल है, ये वो जीवन का पानी है, इसको पढ़ो, ये सबके पास है। खुदावन कहता है जहां भी तुम बैठे हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुदावन कहता है मैं इस कलाम की बरकत को आज तुम्हारी जिंदगी में खोलना चाहता हूं। जिसके पास वचन है उसके पास यीशु है। हालेलुया। जिसके पास वचन है वो ये कह सकता है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया, आमेन। बोलो यीशु मसीह की। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, आमेन। आपको मालूम है मैं पिछले दिनों में पंजाब गया था, और जब मैं पंजाब गया तो वहां पर मैं गया तो देखा सब सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था? सारे बोलो क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था। और जब मैं पंजाब से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, तो कहते जी अभी सूखा पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिनों के बाद फिर पंजाब गया, 2 महीने बाद तो देखा हरियाली थी। आमेन। मैं पहले गया तो सूखा पड़ा था, उसके 2 महीने बाद गया तो क्या थी? हरियाली थी। पहले सूखा था, बोलो पहले सूखा था। फिर से बोलो पहले सूखा था और बाद में क्या थी? हरियाली थी। तो मैंने पूछा इस बीच क्या हो गया ऐसा कि यहाँ पर इतनी हरियाली आ गई? तो कहते थे पास्टर जी यहाँ बरसात हुई है। हालेलुया। क्या हुई है? बरसात हुई है। और वो कहते हैं कि बरसात होने के बाद यहाँ हरियाली आ गई है, बरसात होने के बाद यहाँ पे जान आ गई है, बरसात होने के बाद यहाँ सब्जियां उगने लग गई हैं, बरसात होने के बाद यहाँ फल उगने लग गए हैं, बरसात होने के बाद सड़कें साफ हो गई हैं, बरसात होने के बाद हवा ताज़ी हो गई है, हवा फ्रेश हो गई है, बरसात होने के बाद नदियां भर गई हैं, बरसात होने के बाद पहाड़ों से झरने बहने लगे हैं, बरसात होने के बाद बच्चे बाहर खेलने लगे हैं, और बरसात होने के बाद बुजुर्गों में ताकत आ गई है, घरों में खुशियां आ गई हैं। और कहते हैं कि बरसात होने के बाद यहाँ पर झरने बहने लग गए हैं और आनंद ही आनंद आ गया है। जी हाँ, पहले 2 महीना पहले जहाँ पर सूखा था वहां अब बरसात आ गई है। पहले जहां कुछ नहीं था, पीली पीली घास और मरी हुई घास थी, और धूलें उड़ रही थी और मिट्टियां उड़ रही थी और बदहवासी थी वहां पे, और हवा के अंदर भी गंदगी थी, पोल्यूशन था। लेकिन बरसात होने के बाद, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे खुदावंद का कलाम हमें कहता है, यशाया की किताब 55 और 10 में कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम, आमेन, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर गिर के उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बोलो यीशु मसीह की जय। उसी तरह से मेरा वचन, उसी तरह से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। Hallelujah, hallelujah. I'm excited. I love the word of God. How many of you love his word? Amen. His word, तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। Hallelujah. अपने दिल में मैंने इसको
छुपा के रखा है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। मुझसे लोग कहते हैं पास्टर जी आप भाई अनिल भाई आप इसके अलावा कोई किताब दूसरे वचन क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको मालूम है यीशु का जिक्र इधर है उधर है इधर है, वो हमें बड़ा इजी हो जाता है लोगों को जीसस के बारे में बताने के लिए। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ सिर्फ इधर है। और यीशु ने कहा, खुदा ने कहा कि जब सामर्थ ना हो तो तुम मेरी खुशखबरी भी मत देना, क्योंकि यह खुशखबरी सिर्फ इसी सामर्थ से दी जाती है, इसी बाइबल से दी जाती है। हमारे उस्ताद या ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता। कि कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, लेकिन ये प्रेम का वचन, ये यीशु मसीह का वचन जो पढ़ लेता है तो वो सबसे बड़ा उद्धार का वारिस हो जाता है। और खुदावंद कहता है कि इसको पढ़ो। और ये क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। कितने लोग खुदा के मुख से निकलने वाले इस वचन को वैल्यू करते हैं? वो कहता है कि ये व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। हालेलुया। बारिश का पानी नीचे गिरता है, फिर वो लौटता भी है और वो फिर से भाप बन के लौटता है, लेकिन व्यर्थ होके नहीं लौटता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमने देखा है कि यीशु मसीह जब थे तूफान में, जब उसके चेले तूफान में थे, सब डरे हुए थे, सारे डरे हुए थे और कहते हम मरे जाते हैं, तू हमें बचा। ते ये देख कश्ती में कितना बड़ा तूफान आया है। यीशु मसीह सोया हुआ था। यीशु मसीह कहता है क्या वो जानता नहीं था कि तूफान आया? उसको मालूम था। और बाइबल ये भी कहते हैं कि हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है। उस समय यीशु मसीह फिजिकली सोया हुआ था, लेकिन उसका कलाम जिंदा था, उसके कहे हुए प्रॉमिसेस जिंदा थे, उसके प्रॉमिसेस जागे हुए थे। यीशु भले ही वहां पर फिजिकली सोया हुआ था, लेकिन उसने जो वचन दिए थे, उसने कहा कि तुम अल्पविश्वासी मेरे वचन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरा वचन जीवित वचन है। मैंने जो मुंह से कहा है वो जिंदा है और वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। आमेन। वो कहता है ऐसा ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा। खुदावंद की इच्छा क्या है? हालेलुया। खुदावंद की इच्छा क्या है? खुदा आपको ब्लेस करता है। उसने जेनेसिस में ही कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, जाओ बरकत पाओ और फूलो फलो, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरे द्वारा दुनिया के सब कुल आशीष पाएंगे। वो तो यही चाहता है और वो कहता है कि वो मेरी इच्छा है, उसको पूरा किए बिना ये वचन वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा। ये वचन उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। आमेन। आमेन। कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए और जो कुछ उसमें लिखा है उसे पूरा करने की तू पूरी चौकसी करना, तब तेरे सब मार्ग क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। ये वचन जो है ये हमारी जिंदगी है। और वचन कहता है 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। हालेलुया। इजराइली कहाँ थे? बाबिलोन में थे, बाबुल में फंसे हुए हैं। हम भी बाबुल में फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं दुनिया में, दुनिया के चक्रों में फंसे हुए हैं, दुनिया की दौलत के पीछे, और ये जो शैतान की जो कुव्वतें हैं इस दुनिया में, जो डीमंस ने हमको फंसाया हुआ। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं चारों तरफ, यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे नाम से आते हैं वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। आमीन। और ये जो दुष्ट आत्माएं ये चारों तरफ फैली हुई हैं, ये हर जगह से आती हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारे अंदर से, कि जो कुछ जो बुरी चीजें हैं वो हमारे अंदर से निकलती है। दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से काम करती हैं, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या गीत गाया? हमने बोला कितना सुंदर की बदरुओं को रौंदो जाओ। आमीन। बदरुओं को रौंदो जाओ, सांपों को पैरों से कुचलो। हालेलुया। सांपों को
पैरों से कुचलो। हमें सांपों को अपने पैरों से कुचलना है यीशु के नाम से। आप आज तैयार हो जाओ, आज आप कुछ करने वाले हो। अब ये जो इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से आप ऐसे ही बैठे हुए थे आए और दुखी हैं, कोई आएगा, कोई मीटिंग होगी, कोई इधर से आएगा, कोई हमारे ऊपर प्रेयर करेगा, हमारे गांव में तो कोई आता ही नहीं, मैं तो कुंड के पास कब से बैठा हूं, कोई हिलाता ही नहीं, जब वो पानी हिलता है कोई मुझे नहीं लेके जाता। यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह की जय। आज कुछ होने वाला है। आज आपके जीवन में इस वचन के वसीले से, इस वचन से, इस कलाम से 12वीं आयत में लिखा क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। आमीन। खुदावंद आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। आज दिन है, आज वो दिन है। खुदावंद सारी दुष्ट आत्माओं को आज दूर करने वाला है और आपके दुखों को, आपके सौरस को, आपके गमों को वो खुशी में बदलने वाला है। आपके दुखों को वो आनंद में बदलने वाला है। आपके सिर के ऊपर वो आनंद की आज पगड़ी पहनाना चाहता है। आज वो कहता है कि बाबिलोन से निकालने वाला खुदा मैं हूँ। असीरी में भी मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन वहाँ से निकालने वाला भी मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारे उस असीरी का वक्त पूरा हो गया है। 70 साल पूरे हो गए हैं, 7 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं। और खुदावंद कहता है कि आज मैं तुम्हें वहाँ से निकाल रहा हूँ और तुम शांति के साथ घर पहुँचाए जाओगे। हालेलुया। अपनी प्रॉमिस लैंड में हम शांति के साथ जाएंगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगी। क्या करेंगी? जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आज जय जयकार का दिन है। यसु तेरी जय जयकार। कितने लोग तैयार हैं जय जयकार के लिए? और कितने लोग जो हैं आज अपनी हार के सामने हार मान चुके हैं कि ठीक है अब तो हम हार गए। लेकिन हमने हार से हार नहीं माननी है, हमने जय जयकार से हार को हराना है। आमीन। हमने अपनी जय जयकार से किसको हराना है? हार को हरा देना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। वो हमें द प्रोसेशन ऑफ विक्ट्री लेके जा रहा है। आमीन। आप भूल जाए, आज आप चाहे क्रिश्चियन हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह हिंदुओं से प्यार करता है, यीशु मसीह मुसलमानों से प्यार करता है, यीशु मसीह सिखों से प्यार करता है, और यीशु मसीह पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली सबसे प्यार करता है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि हम आपका प्रोग्राम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। आपका प्रोग्राम तो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए होगा। मैंने कहा यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। बस विश्वास करने वाले का कोई धर्म नहीं है, विश्वास करने वाले का कोई मजहब नहीं है। और आज आप यीशु मसीह को अपने दिल में उद्धार करता बुला लेते हो, आज आप अपने पापों से क्षमा मांग लेते हो, और आज आप कहते हो मेरे यीशु तू मेरे दिल में आ। मैं आपको बता दूं, ये वही यीशु मसीह है जिसको हम मसीहा कहते हैं। मसीहा उसका ऑफिस है। वो मसीहा बन के इस दुनिया में आया, और वो इसलिए आया ताकि आपके और मेरे पापों की कीमत वो सूली पे चढ़ा चुका है। उसने आपको और मुझको छुड़ा लिया है। मैं भी एक हिंदू परिवार से आता हूँ, मैंने भी कोई धर्म नहीं बदला, लेकिन मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। और आज आपका भी जीवन संवरने का दिन है। आज आपके जीवन में भी प्रभु बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और बाइबल में लिखा है कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। खुदावंद का कलाम अभी हमने क्या पढ़ा कि तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगे, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। जी हाँ, ये सृष्टि भी आपके साथ आज जय जयकार करेगी। ये सृष्टि भी आज आपके साथ खुशियां मनाएगी। और आज आपको कुछ करना है। जी हाँ, आज आपको कुछ करना है। और जो विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है, आए हम एक और आयत देखते हैं, मरकुस की किताब 16 और उसकी 17वीं आयत देखते हैं। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। कहता है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। आज आप यीशु के नाम से, सबसे पहली चीज है
दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, सबसे पहले, क्योंकि यीशु मसीह की खुशखबरी ये है कि दुष्ट की सारी ताकतें यीशु के नाम से निकल जाएंगी। आज यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करते हैं, उसने ये नहीं कहा कि जो विश्वास करने वाला बहुत बड़ा जब तक टीचर ना बन जाए, उसने ये नहीं कहा कि विश्वास करने वाला जब तक कोई बहुत बड़ा डॉक्टर ना बन जाए, या कोई बहुत बड़ा विश्वासी 25 साल पुराना ना हो जाए। ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले, बस जो विश्वास करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कलाम कहता है कि विश्वास करके, अगर आज आपने बपतिस्मा लेके, अगर आप अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। आमीन। मेरे नाम से नहीं निकलेंगी, मेरी ताकत से नहीं निकलेंगी, लेकिन यीशु के नाम के आगे हर घुटना टिक जाएगा और हर जबान इकरार करेगी। वो दुष्ट आत्माएं भी इकरार करेंगी, ओ हमें जाने दे, हमें जाने दे, हमें यहां से निकलने दे। हालेलुया। खामोश होती हैं, वो बोलती नहीं है। कभी कभी वो अंदर से बात कर लेती हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, ये यीशु के नाम से डरती हैं। ये दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भाग जाती हैं। और आज आपके घर की हर दुष्ट आत्मा भागने वाली है। आज आपके जीवन की हर एडिक्शन भागने वाली है। आज आपकी जिंदगी से हर कर्जे का आत्मा टूटने वाला है। आज आपके घर से हर पोर्नोग्राफी का आत्मा टूटने वाला है। आज आपकी जिंदगी से शराब और सिगरेट और एडिक्शन का आत्मा टूटने वाला है। जो आप नहीं करना चाहते वो करते हैं। चोरी करने का आत्मा, झूठ बोलने का आत्मा, खुदावंद कहता है कि ये सारे झूठ, फरेब, मक्कारी और व्यभिचार और नशा और ये सारी बुरी चीजें, खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता हूं। और ये आदतें नहीं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये इवल स्पिरिट्स हैं, ये सारी जो शैतान की ताकतें हैं, जो उसकी जो सेना है जो हमारे अंदर रहती है। और जब हम अपने घर को साफ नहीं करते, बुहारते नहीं, तो ये अपने साथ 7 और लेके आ जाती हैं। जब हम अपने घर को क्लीन नहीं करते हैं तो ये अपने साथ 7 और लेके आ जाती हैं। और हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में ये घुस जाती हैं, हमारे पति और पत्नी में, हमारे घरों में चली जाती हैं। और अगर हम घर को साफ नहीं करते, आप बोलेंगे साफ कैसे करेंगे? जी हाँ, इसको साफ करने के लिए आज आपको अपनी जबान को यूज करना पड़ेगा। आपको अपने मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा। आपको अपने मुंह से झाड़ू मारना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं का एक ही झाड़ू है, दुष्ट आत्मा को हटाने का एक ही तरीका है कि यीशु के नाम से निकल जा मेरे घर से। यीशु के नाम से हर एडिक्शन निकल जा मेरे घर से। आज आप यीशु के नाम को अगर आज अपने घरों में, अगर आप अपने जीवन में, अगर अपने शरीर से अगर आप उसको डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, तो आज यीशु कहता है, उसका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे। ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है, ये कोई मेरी क्रिएशन नहीं है। इसमें जो लिखा है वो खुदा का कलाम है। खुदा ने कहा, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, वचन कहता है कि जो मेरे मुंह से निकली हुई बात है, तो परमेश्वर के मुंह से जो निकली हुई बात है और यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई ये बात है, ये मेरी बात नहीं है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बल्कि पर तू जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। फिर आगे लिखा है कि विश्वास करने वालों के, जी हाँ, सबसे पहले हम विश्वास करें। हमें विश्वास क्या करना है कि यीशु खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का इकलौता बेटा है। जी हाँ, यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो हमारे लिए इस धरती पे आया। वो कोई गुनहगार नहीं था, वो कोई पापी नहीं था जो क्रूस पे चढ़ाया गया। वो इसलिए नहीं क्रूस पे चढ़ाया गया कि उसने कोई गुनाह किया, हमने किया। हमारे हाथों ने पाप किया, हमारी आंखों ने, हमारे कानों ने, और उसके बदन से ये लहू बहा, उसके सारे शरीर से लहू बहा। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। आयजा 53 में लिखा है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए वो मारा गया और उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। और आज आपको यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में बुला रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं। अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलकर रोटी खाऊंगा। हम उसको क्या रोटी खिलाएंगे? जब जीवन की रोटी हमारे घर आ जाएगी तो हम उससे खाएंगे। आमीन,
हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। खुदावंद बहुत बड़ा काम कर रहा है। अभी बहुत बड़े काम हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे मौजे हो रहे हैं। खुदावंद मुझे बता रहा है कि बहुत सारी हीलिंग्स चल रही हैं। खुदावंद कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जिस्मों के अंदर से बीमारियां निकल रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, आपके बदन से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। बीमारी की आत्मा नहीं सह पा रही है, यीशु की कुव्वत को वो नहीं सह पा रही है, यीशु की ताकत को वो नहीं सह पा रहे हैं। वो निकल के दौड़ रही हैं, वो भाग रहे हैं आपके जिस्म से। बीमारियां जिस्म से भाग रही हैं, आपके घुटनों से, पैरों से, कंधों से। मैं यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा को कहता हूं निकल जा। मैं इन घरों को साफ करता हूं। मैं यीशु के नाम से आपके घरों के अंदर क्लेंजिंग, लॉर्ड क्लेंज, खुदावन तेरे पाक लहू से सारी स्पिरिट्स को, खुदावन हर बीमारी को, शुगर को, एडिक्शंस को, हर तरह के प्यारे परमेश्वर, हर बुराई को मैं यीशु तेरे नाम से खुदावन, ए खुदावन एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, खुदावन रिजेक्शन को और गुस्से की आत्मा को, हर तरह की खुदावन अनफॉरगिवनेस को, हर प्यारे परमेश्वर आत्मा को, मैं हर बुराई की आत्मा को यीशु तेरे नाम से इन घरों से एक्सपेल करता हूं। आई एक्सपेल खुदावंद, और मैं इन घरों को डिक्लेयर करता हूं कि तेरे पाक लहू से ये साफ हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। आज आप बपतिस्मा लेके उद्धार प्राप्त कर ले। आज आप निर्णय ले लें कि आप बपतिस्मा लेने वाले हैं। आप बोले, प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में आ, ए परमेश्वर मेरे जीवन में आ। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मेरी बहनें तैयार हैं, मेरी एक बहन तैयार है, मेरा एक भाई रमेश नाम से तैयार है, मेरी बहन अनीता के नाम से तैयार है। वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। बहुत सारे लोग तैयार हैं, वो कहते हैं कि हम रेडी हैं और हम यीशु के नाम से आज अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम अपनी जिंदगी को बदल देना चाहते हैं। रूपा नाम की बहन है जो कहती है कि मैं अपने जीवन को बदलूंगी और मैं यीशु के साथ एक नया जीवन जीना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं खुदावंद इस समय तेरे रूह से खुदावंद भर के, जो खुदावंद मैं तेरे नाम से कह रहा हूँ, वो लोग इस समय रेडी हो रहे हैं। आया खुदावंद कुवैत में कोई है, कुवैत में भी कोई है जो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और आज वो अपने जीवन को बदल के एक नई जिंदगी पाना चाहता है। आया खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद मैं इन सब लोगों को यीशु तेरे नाम से मैं कहता हूँ कि यीशु तू इनको नई जिंदगी दे। आए अपने हाथ उठाएं और बोले, यीशु मसीह मैं तुझे आज अपने दिल में बुलाता हूँ। आज से तू मेरा उद्धार करता, विश्वास के द्वारा खुदावन मैं तुझे रिसीव करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता बन के मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल दे। अपना पवित्र आत्मा भेज और मुझे नई कुव्वत दे, नई ताकत दे। मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया और आज से मेरा जीवन तेरा है। आमेन, हालेलुया। खुदावंद कहता है कि जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। यीशु के नाम से आप दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। आज से आप रोज ऑन अ डेली बेसिस, हालेलुया, डेली बेसिस आप जब सुबह उठेंगे यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा को अपने घर से निकालेंगे, हर बुरी आत्मा को अपने घर से निकालेंगे। सोने से पहले आप अपने घर को जैसे साफ करते हैं, रोज उठने के बाद लोग साफ करते हैं और सोने से पहले सेट करते हैं, आप भी अपने घर को सेट करके सोएंगे। आप जैसे हम अपने बच्चों के ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं, आप यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्मा को कहेंगे यीशु के नाम से निकल जाओ और आज की रात मेरे घर के अंदर शांति होगी, आज की सुबह मेरे घर में शांति होगी, आज का दिन मेरे जीवन में शांति होगी। किसी भी बीमारी का नाम लेके आप यीशु के नाम से कहे कि यीशु के नाम से निकल जा। और इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, जितने लोग सुन रहे हैं मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि हर बीमारी जो इस समय आपके पेट में, आपके गर्दन में, आपके कंधे पे, आपकी पीठ में, हर एडिक्शन जो आपके लंग्स में जिसने काम किया है और आपके माइंड के ऊपर जो काम करे, खुदावंद के यीशु के नाम से मैं उसके पाक लहू से उस माइंड में एडिक्शन को, यीशु के नाम से उस डीमन को मैं एक्सपेल करता हूं, उस दुष्टात्मा को मैं एक्सपेल करता हूं, उस बदरू को मैं यीशु मसीह के नाम से, उस गंदे आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से एक्सपेल करता हूं। खुदावन कहता है कि मैंने एक विक्ट्री का क्राउन तेरे सिर पे बनाया है। खुदावन कहता है कि मैंने एक मुकुट तेरे सर पे डाला है और इस माइंड में कोई भी बुराई नहीं रह सकती, क्योंकि ये माइंड जो है माइंड ऑफ क्राइस्ट है, माइंड ऑफ क्राइस्ट है, ये माइंड ऑफ क्राइस्ट है। खुदावन कहता है कि यहां से मैं तेरे मन को बदलूंगा। खुदावन कहता है कि सारी बातें मन से निकलती हैं, हृदय से निकलती हैं और इस मन को मैं यीशु मसीह के नाम से
साफ करता हूँ। खुदावंद कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई भाषा बोलेंगे। खुदावंद कहता है कि नई भाषा बोलेंगे। खुदावंद कहता है कि नई भाषाएं तुम बोलोगे और तुम्हारे अंदर से गैर ज़बानें निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से नई भाषाएं निकलेंगी और तुम जो है कलाम को जो है अपनी ज़बान से डिक्लेयर करोगे, तुम कलाम से अपनी ज़बान को डिक्लेयर करोगे। खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को वो प्रोफिशिएंट बनाना चाहता है, बहुत सारे लोगों को वो एक्सपर्ट बनाना चाहता है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस जैसे उसने डैनियल में डाली थी, जैसे डैनियल ने जाके बेबीलोन में वहां की कलाएं सीखी थी। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें नई बातें सिखाऊंगा। खुदावंद कहता है कि तुम सांपों को उठा लोगे। हालेलुया, तुम सांपों को उठा लोगे। सांपों से हम डरेंगे नहीं, हम शैतान की कुव्वतों से डरेंगे नहीं। यहाँ पर फिजिकल सांपों की नहीं, बल्कि उन रूहानी उन डीमंस की बात कर रहा है खुदावंद, उन शैतान की। जैसे बाइबल में लिखा है कि सर्प जो था सारे जानवरों में सबसे धूर्त था और उसने जाकर हव्वा को वर्गलाया था, उसने उसको बहकाया था। और यीशु कहता है कि तुम सांपों को उठा लोगे, क्योंकि उसकी प्रोफेसी खुदावंद ने कहा था कि तू मनुष्य के पुत्र के पांव डसेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। और खुदावंद के नाम से मैं भी कहता हूं कि आप और हम सब मिलके सांपों के सरों को कुचल डालेंगे, उन सांपों को हम उठा लेंगे और यीशु मसीह के नाम से उन्हें काट के फेंक देंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये कुव्वत दी है। जी हाँ, घर की सफाई का वक्त आ गया है, घर में से लड़ाई झगड़े निकलने का समय आ गया है, घरों से कलेश निकलने का, मिसअंडरस्टैंडिंग निकलने का। ये डीमंस हैं, ये डीमंस हैं जो काम कर रहे हैं। ये डीमन है जो प्राइड का डीमन। खुदावंद कह रहा है कि ये मेरे बेटे तेरे अंदर प्राइड का डीमन है, मेरी बेटी तेरे अंदर प्राइड का डीमन है। खुदावंद कहता है कि ये गुस्से का डीमन, ये लड़ाई का डीमन, ये झगड़े का डीमन। खुदावंद कहता है कि ये सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, आप अपने मुंह से बोलें, आई एक्सपेल दिस डीमन ऑफ एंगर इन जीसस नेम। मैं यीशु के नाम से इस डीमन को एक्सपेल करता हूं, मैं यीशु के नाम से इस गुस्से को एक्सपेल करता हूं। और खुदावंद कहता है, खुदा से कहे, अपनी ज़बान से बोले कि मैं फोर्सफुली, मैं बड़ी ताकत और कुव्वत से हर चीज़ जो शैतान ने मुझसे छीनी थी मैं वापस ले रहा हूँ, मैं वापस ले रहा हूँ। खुदावंद कहता है कि वो सांपों को उठा लेंगे और यदि वो कोई प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो कुव्वत है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। कम ऑन, यीशु के नाम से आई न्यूट्रलाइज every power of enemy. I neutralize every power of the demonic and satanic powers in your life. यीशु के नाम से मैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता हूँ, मैं उन्हें खाली कर देता हूँ, मैं उनको बिल्कुल खोखला कर देता हूँ। यीशु के नाम से कहता हूँ कि वो सब खोखली हो गई हैं। जो आपके खिलाफ जो तीर उड़ के आ रहा था, वो जो जलता हुआ तीर उड़ के आ रहा था, वो वहीं गिर गया है और वो बिल्कुल खोखला हो गया है, उसके ऊपर की आग भी खत्म हो गई है। और यीशु के नाम से मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़ी हार गया है शैतान। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा दिया है और शैतान की ताकत अब हार गई है। और कहता है कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, यू आर द अनॉइंटेड। आप बोल सकते हैं कि आई एम द अनॉइंटेड, आई एम अ चोजन वन। आप खुदा की बेटे और बेटियां हैं। आप यीशु के नाम से, हालेलुया बोलो, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं एक सिपाही हूं, मैं यीशु की किंगडम का एक सिपाही हूं। और यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यस, यीशु मसीह के नाम से मैं हर घुटने को, हर डीमन को, मैं यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को, दिस इज द टाइम नाउ, कम ऑन एवरीबॉडी, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर ब्रेक थ्रू, रिसीव योर डिलीवरेंस राइट नाउ। यीशु के नाम से खुदावन मैं एक्सपेल करता हूं सारे डीमंस को। यीशु मसीह के नाम से मैं न्यूट्रलाइज करता हूं सारे डीमंस की ताकतों को। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं उन सारी पावर्स को रिब्यूक करता हूं, तोड़ता हूं, कैंसिल करता हूं। इन घरों के अंदर खुदावंद मैं तेरी सफाई और खुदावंद साफ सुथरी, खुदावंद तेरे घर से, तेरे नाम से खुदावंद इन घरों को मैं क्लीन कर देता हूं, इन घरों को मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं। तेरे लहू में आए खुदावंद मैं इन्हें छुपा देता हूं कि खुदावंद और आने वाले शैतानों की और उन दुष्ट आत्माओं की ताकतों को मैं वहीं ब्लॉक कर देता हूं कि वो इन घरों में घुसने नहीं पाएंगी, इन घरों के अंदर वो एंटर नहीं होने पाएंगी, क्योंकि ये घर यीशु के वर्ड से भरे हुए हैं। आए खुदावंद खाली घर देख के शैतान आता है, लेकिन जहां वचन होता है वहां शैतान नहीं आता। खाली घर देख के शैतान घुसता है, लेकिन जहां कलाम होता है वहां शैतान नहीं घुसता। जहां वचन होता है, जहां प्रेज होती है वहां पावर होती है, जहां प्रेज होती है वहां विक्ट्री होती है, जहां विजय हो, जहां पर स्तुति आराधना होती है वहां पर विजय होती है। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से इन घरों को भर देता हूं, तेरे कलाम से भर देता हूं। यीशु तेरे कलाम
को मैं एस्टैब्लिश करता हूँ, इन घरों में तेरे वचन को मैं एस्टैब्लिश करता हूँ यीशु के नाम से। लॉर्ड आई एस्टैब्लिश योर वर्ड इन दीज होम्स, लॉर्ड आई एस्टैब्लिश योर ट्रू एंड लिविंग वर्ड इन देयर हाउस। खुदावन तेरा कलाम इन घरों की चट्टान बन जाए, इस चट्टान के ऊपर लोग घर बनाएं, और जब भी कोई मसला हो वो तेरे कलाम से काउंसिल लें, तेरे कलाम से रेफरेंस लें, और तेरे कलाम की बरकत इस कलाम की बरकत को यस्सु में तेरे लोगों के बीच मांगता हूँ। वो जिंदा कलाम, वो यस्सु का कलाम, वो यस्सु का वचन, जिंदा वचन, कोई और स्क्रिप्चर नहीं, कोई और स्क्रिप्चर नहीं, किसी धर्म का, दूसरे धर्म का स्क्रिप्चर नहीं, और जो अपने मुंह के ऊपर जबानों पे वो उन खुदाओं का नाम भी लाते हैं, मैं उन सारी जबानों को यस्सु के नाम से बाइंड कर देता हूँ। उनमें सारी जबानों को, उन सारी चैंटिंग्स को, उन सारे मंत्रों को, उन सारी चीजों को, तंत्र मंत्र जंतर यीशु के नाम से जिनको जो भरमाने वाली आत्माएं सिखा रही हैं, मैं यीशु के नाम से उन सारे तंत्र मंत्र जंतर और वो ज्ञान की बातें जो किसी काम की नहीं है, जो व्यर्थ हैं, यीशु के नाम से उनको मैं कैंसिल करता हूं, तोड़ता हूं उन प्यारे परमेश्वर। आई शट दोज माउथ्स, आई पुट अ लॉक। खुदावन तू उन मुंहों को खुदावन बंद कर देगा, उन दिलों को तू कन्विक्ट करेगा, और यीशु तेरे नाम से मैं हर जंतर मंतर को तोड़ता हूं, मैं हर श्राप को तोड़ता हूं, मैं शैतान की हर कुव्वत को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। अहे परमेश्वर, तूने अपने लोगों से जो बात की है, तूने हमारे बाप दादों से जो बात की है, आए खुदावन तूने इस कलाम से बात की है, और इस कलाम की कुव्वत को मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान के ऊपर रिलीज करता हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतानों के ऊपर मैं रिलीज करता हूं कि खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड मे द लॉर्ड कीप यू। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे सुरक्षित रखे, तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा, ओ हालेलुया, वो अपना चेहरा तुझ पे चमकाए। मे द लॉर्ड शाइन हिज फेस अपॉन यू एंड बी ग्रेशियस अनटू यू। खुदावन तुझ पे मेहरबान रहे, तुझ पे अनुग्रह करे। खुदावन अपना चेहरा अब तेरी तरफ मोड़ ले, खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मोड़ ले और तुझे सलामती बख्शे। ओ हालेलुया, शलोम शालोम, हालेलुया। तेरे शालोम को, तेरे पीस को, ओ तेरे पीस को खुदावन मांगता हूँ। मेक देम होल, खुदावन संपूर्ण कर दे, हाथों के ऊपर, सर से खुदावन, आंखों से, कानों से, जबान से। आए खुदावन जबान की, यहाँ की बीमारियां, इधर उधर की, जहां भी खुदावन शैतान ने अगर किसी के माइंड पे कब्जा किया है, तो खुदावन उसके माइंड को यीशु तेरे लहू से मैं साफ करता हूँ। किसी के कान पकड़े हैं खुदावन, जो बुराई सुनने वाले कान, या खुदावन कम सुनने वाले कान, या वचन ना सुनने वाले कान, या कानों की बीमारी, खुदावन यीशु के नाम से मैं उनको कैंसर, यीशुआ के नाम से, यीशुआ मसीहा के नाम से खुदावन मैं उनको तोड़ता हूँ। आए खुदावन नाक की, जबान को खुदावन तू साफ करो। हालेलुया। इन जबानों के ऊपर तू खुदावन जलता हुआ कोयला रख दे, इन जबानों के ऊपर तू जलती हुई आग डाल दे खुदावन, ताकि ये जबानें पवित्र हो जाएं, पवित्र हो जाएं, पवित्र हो जाएं खुदावन, ये पवित्र हो जाएं। होली 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 खुदावन इन जबानों को पवित्र कर दे। इन दिनों में हमें पवित्र लोगों की आवश्यकता है तेरे राज्य में खुदावन। और तेरे राज्य में लोग आके गंदगी मिला रहे हैं, तेरे राज्य में आके लोग कचरा मिला रहे हैं, तेरे राज्य में आके लोग खुदावन मिलावट कर रहे हैं। मिलावट करने वालों की आत्मा को यीशु खुदावन मैं कैंसिल करता हूँ, रिब्यूक करता हूँ। उन डीमंस को मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करता हूँ। आए खुदावन गले को, लोगों के गले, खुदावन कह रहा है कि आई एम हीलिंग योर थ्रोट। खुदावन कह रहा है कि यहाँ पर ट्यूमर्स, जिस तरह तरह की, यहाँ पर तरह तरह की जो चीजें पैदा हो गई हैं, खुदावन कहता है मैं, यीशु कहता है मैं थायराइड को भी क्लियर कर रहा हूँ। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे थायराइड को भी हील कर रहा हूँ। खुदावन कहता है कि तुम्हारे थ्रोट इन्फेक्शंस को मैं हील कर रहा हूँ, ट्यूमर्स को हील कर रहा है। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें पूरा साफ करना चाहता हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा कलाम बोलो, बोलो यीशु का वचन, यीशु का वचन जिंदा वचन है, यीशु का वचन कुव्वत वाला वचन है। खुदावन मैं तेरे नाम से लोगों के कंधे, और मैं एक्सपेल करता हूँ उन सारे डीमंस को यीशु के नाम से। मैं उस कुव्वत को, उस अधिकार को मैं यूज करके खुदावन मैं कहता हूँ कि सारी वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जैसे आपने मुझे अधिकार दिया, हम सबको अधिकार दिया है कि यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे खुदावन। हम सारे सांपों को उठा लेंगे खुदावन, और बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से सारे बीमार चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से कहता हूँ बी हील्ड। यीशु के नाम से छुटकारा पाओ, पेट की, पाँव की, घुटनों की, और यूरिनरी ट्रैक की, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे सीमन काउंट को बढ़ाना चाहता हूँ। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारी ओवरीज के अंदर, तुम्हारे अंदर वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता हूँ। कि मेरी बेटी, खुदावन मैं तुझे खुदावन कहता है मैं तुझे संतान देना चाहता हूँ। मेरी बेटी मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। मेरे बेटे मैं तेरे घर को ब्लेस करना चाहता हूँ। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें बेटा देना चाहता हूँ। खुदावन कहता है मैं तुम्हें बेटी देना चाहता हूँ। खुदावन कहता है कि मेरी नज़र में बेटा और बेटी एक जैसे हैं, मेरी बरकत से भरते जाओ। और खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ।
हूँ। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को हील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हार्ट प्रॉब्लम को हील करना चाहता हूँ। खुदावंद कहता है कि पहले अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि मेरा दिल यस्सु का है, मेरा दिल खुदा का है। और आज यस्सु कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर हर तरह की ब्लॉकेज को दूर करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज, फिजिकल ब्लॉकेज, एवरी डीमन कनेक्टेड टू योर हार्ट, यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि निकल जाए इस घर से, निकल जाए इस घर से। खुदावन यीशु, मैं तेरे नाम से खुदावन डिवाइन हेल्थ मांगता हूं, कंप्लीट हेल्थ मांगता हूं, फुल रेस्टोरेशन यीशु मैं तेरे नाम से मांगता हूं। आए खुदावन लाइक अ ट्री खुदावन, जैसे तेरा वचन कहता है कि साम 1 में लिखा है कि जो मेरे मार्गों पे चलेगा वो एक पेड़ की मानिंद होगा जो अपने मौसम में फल लाता है। आए खुदावन ये फल लाएंगे क्योंकि ये दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते हैं। पैसा है, खुदावन कहता है मेरी बेटी तेरे पास पैसा है लेकिन तेरे पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तेरे पास धन है, तेरे लॉकर में सोना पड़ा है लेकिन तेरे पास खुशी नहीं है। वो कहता है कि खुशी सिर्फ मैं दे सकता हूँ। खुदावन कहता है कि मेरे बेटे तेरे बैंक में बहुत अकाउंट है, बड़ा बड़ा अमाउंट्स हैं, तो दिन रात बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करता है, लेकिन तेरे घर में प्यार देने वाला मैं हूँ। तू प्रेम, आनंद, शांति देने वाला मैं हूँ। वो तू खरीद नहीं सकता है, वो तेरी बिल्डिंगों से नहीं आएगी। खुदावंद कहता है किसी ने नई बिल्डिंग बनाई है, किसी ने नया मकान बनाया है, लेकिन वो आज भी प्यार से दूर है, शांति से दूर है। और खुदावंद कहता है कि वो शांति सिर्फ मैं दे सकता हूँ। खुदावंद कहता है वो तसल्ली सिर्फ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि तसल्ली का शहजादा मैं हूँ, सलामती का शहजादा मैं हूँ, शांति का राजकुमार मैं हूँ, और ये सलामती और कोई नहीं दे सकता है। मैं यीशु मसीह के नाम से हर तरह की इवल स्पिरिट को, डिमोनिक ताकतों को यीशु के नाम से कहता हूं, खुदावन यीशु के नाम से निकल जाओ। लॉर्ड, आई क्लीन दीज होम्स, आई क्लीन दीज हाउसेस, लॉर्ड फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। आई यूज दैट अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई बाइंड एवरी डीमन, एवरी एडिक्शन एंड एवरीथिंग लॉर्ड फादर दैट इज नॉट फ्रॉम यू। खुदावन यीशु तेरे नाम से मैं उन्हें कैंसिल करता हूं, तोड़ता हूं। आज फल आने का दिन है, आज बरकत आने का दिन है। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे काम में बरकत देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे काम को ट्रूली ब्लेस करना चाहता हूँ। जैसे याबेज ने कहा कि तू मुझे वाकई बरकत दे, ऐसी बरकत नहीं जो सिर्फ दिखाई दे बाहर बाहर और अंदर खोखली हो, बल्कि यू ब्लेस मी इंडीड। और ऐसी बरकत जो अंदर से आती है, हमारे अंदर से जो जीवन के जल के झरने निकले वो बाहर जारी हो जाएं। खुदावन मैं ऐसी बरकत तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। ओह हालेलुया। खुदावन कहता है मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा, जो तुझे कोसे वो कोसा जाए, और तेरे द्वारा दुनिया के सब कुल आशीष पाए। यीशु के नाम से मांग लिया और पा लिया, और खुदावन यीशु के पाक लहू से सील कर दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, बोल यीशु मसीह की जय। जी हाँ, अगर आपने इन बिटवीन ब्रॉडकास्ट अगर आपने ज्वाइन किया तो आप दोबारा इसको देखें। जी हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा इसको शुरू से देखें, इस पूरे फेसबुक लाइव को आप फिर से देखें और इससे बरकत पाएं, और आप किसी के साथ इसको शेयर करें, और आप देखेंगे कि खुदावंद ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संदेश आज इस रिकॉर्डिंग से दिया है। आप अपने घरों में आज एक फ़र्क देखने वाले हैं, आप अपने घरों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि जहाँ रेवलेशन होता है वहाँ रेवोल्यूशन होता है। जब रेवलेशन ही नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, फिर रेवोल्यूशन यानी आज़ादी आ जाती है, और जिस बंधुआई में हम पहले से थे उस बंधुआई से हम छूट जाते हैं। तो मुबारक हो कि खुदावंद जो है आपको आज बरकत दे रहा है, मुबारक हो कि खुदावंद बहुत बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में कर रहा है। तो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हमारा इजराइल टूर अगले ही हफ्ते जाने वाला है। हम लोग इजराइल होली लैंड टूर में जा रहे हैं, और ये प्रेयर टूर है, ये प्रार्थना का टूर है, और इसमें हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम सारे हिंदुस्तान के लिए प्रेयर करेंगे, पाकिस्तान के लिए प्रेयर करेंगे, दुनिया के एक एक कोने के लिए प्रेयर करेंगे। और मैं कल या परसों एक ईमेल आईडी जारी करने वाला हूं, और उस ईमेल आईडी से आप जो है
आप फेसबुक पे मेरे फेसबुक को मेरे पेज को आप सब्सक्राइब कर दें, तो वो जो ईमेल आईडी है मैं दूंगा वो प्रेयर के लिए होगी, ताकि उस पे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकें। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार यरूशलेम में जब आपकी दुआ वहां पर हम करेंगे, और बल्कि आज ही काम शुरू हो गया है, लेकिन हम यरूशलेम में जाके भी इन दुआओं को करेंगे, और भी आपके मित्रों की, भाई और बहनों की, रिश्तेदारों की, आपकी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि प्रेयर इज़ अ डेली थिंग। ये जो काम है ये रोज़ हमको करना है, और रोज़ ब रोज़ हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह में बढ़ते रहें, कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यीशु मसीह हमको विजय के उत्सव में ले जा रहा है, और हमें पीछे नहीं स्लिप करना है, हमें वापस नहीं जाना है, इस उत्सव में आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय। आमीन।